सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। सतगुरु निरंकार दातार के नाम से ही हमारा दिन शुरू होता है और सतगुरु निरंकार दातार के एहसास में ही हमारी रात भी अच्छी बीत जाती है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर के ऊपर सतगुरु निरंकार दातार का हाथ होता है उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता दुख कष्ट नहीं होता है। साध संगत जी कहते हैं रूहानियत है एहसास प्रभु का, इंसानियत धर्म हमारा हो। इन दोनों के संगम से ही सुंदर कर्म हमारा हो। मानव को मानव हो प्यारा, ये जीने का मरम हमारा हो। दर्दे दिल की दवा बन जाए, व्यवहार भी नरम हमारा हो। यही सतगुरु से अरदास है सच्चे पातशाह, जो आप जी हमें रूहानियत के संग संग इंसानियत का अर्थ समझा रहे हैं। हम इस अर्थ को समझकर हम अपना जीवन भी सुखमय बनाएं और औरों को भी सुखमय बनाएं। साध संगत जी कहते हैं एक बार एक यूरोपीय देश के फील्ड में काफी समय तक वर्षा नहीं हुई। लोग त्राही त्राही कर उठे। वे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। कई तरीके किए गए लेकिन बारिश नहीं हुई। आखिर लोग अपने फील्ड के धर्म गुरु पादरी की शरण में गए। पादरी ने बड़े ही विश्वास भरे स्वर में कहा, आप इस समय अपने अपने घरों को लौट जाइए। कल सुबह बस्ती के बाहर वाले मैदान में इकट्ठे हों। वहां हम सब मिलकर दातार प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास रखिए, दातार प्रभु हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। लोग अपने अपने घरों को लौट गए। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी लोग मैदान में इकट्ठे हो गए। पादरी भी अपने हाथ में छाता लिए हुए मैदान में पहुंच गया। पादरी ने एक ऊंचे से टीले पर खड़े होकर चारों ओर नजर घुमाई। सब उपस्थित लोगों पर नजर डालने के बाद उसने कहना शुरू किया, भाइयों, भले ही आप कितने भी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना क्यों ना करें, वर्षा नहीं होगी। पादरी की बात ने मैदान में एक सनसनी सी दौड़ा दी। लोग चिल्ला उठे, आपने कल तो हमें विश्वास दिलाया था कि हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी और आज हम सब काम काज छोड़कर इकट्ठे हुए हैं तो आप कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। ऐसा क्यों, किस लिए? पादरी महोदय ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रार्थना पर खुद ही विश्वास नहीं है। यदि आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास होता तो आप लोग अपने साथ छाते लाना ना भूलते। लोगों के सिर शर्म से झुक गए। पादरी कहने लगे कि आप अपने साथ छाता लेकर आए हैं, आपको ये था कि क्या पता बारिश हो जाए। लोगों के सिर शर्म से झुक गए। अपने कच्चे विश्वास को कोसते हुए वे अपने अपने घरों को लौट गए। यह हो ही नहीं सकता कि भगत की प्रार्थना स्वीकार ना हो। बस जरूरत इस बात की है कि भगत का विश्वास अटूट होना चाहिए। जिनके विश्वास अपने मुर्शद पर पूर्ण होते हैं उनके बेड़े हमेशा पार होते हैं। उन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। भक्ति का महत्व करने वाला ही जानता है
कि भक्ति करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होती। 5 साल की आयु में ही भगत ध्रुव और भगत प्रहलाद ने भक्ति की। भगत सूरदास जी ने भी प्रभु श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति की और परम संतोष व आनंद प्राप्त किया। भाई नंदलाल जी की भक्ति का जिक्र इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। संत निरंकारी मिशन के अतीत में जाएं तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का उज्जवल भक्ति भरा जीवन नजर आता है। उन्होंने अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की भरपूर सेवा की। इसी प्रकार युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और युग निर्माता माता सविंदर जी ने पहले अपने सतगुरु की मन लगाकर सेवा और भक्ति की और बाद में स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट हुए। ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के भक्ति भरे जीवन को भी हर कोई जानता है। उन्होंने 8 साल की आयु में ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सतगुरु की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान न रखते हुए उन्होंने अपने सतगुरु की सेवा करके उन्हें खुश किया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने राजमाता जी के श्रद्धांजलि समारोह प्रार्थना दिवस पर अपने मुखारबिंद से फरमाया, माँ तुझे सलाम, तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी समदृष्टि को सलाम, तेरे कर्तव्य पालन, तेरी जिम्मेदारियां निभाने के जज्बे, तेरे बेमिसाल जीवन को सलाम। निरंकारी मिशन के इतिहास में और भी अनेकों ऐसे संत हुए, जैसे कि श्री संतोख सिंह जी, प्रधान डॉक्टर देसराज जी, भगत कोटूमल जी, प्रधान लाभ सिंह जी, बाबू महादेव सिंह जी आदि, जिन्होंने अपने सतगुरु के वचनों को सर्वोपरि माना। बाबा रामचंद्र जी, जो भी सतगुरु ने कहा सब कुछ छोड़कर गुरु वचनों पर न्यौछावर हुए। एक बच्चे का प्रभु के प्रति बहुत प्यार था, पर वह जीवन यापन के लिए कोई काम काज नहीं करता था, किंतु कहीं पर भी सत्य की चर्चा होती तो वह बहुत ध्यान से सुनता था। एक दिन प्रभु परमात्मा को जानने वाले संत का संग मिला तो उसकी ओर भी लगन लग गई। डेली वह सत्संग में जाता, महात्माओं के वचनों को सुनता। ऐसा वह हर रोज करता। माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा कोई काम काज करो जिससे घर का गुजारा चले। बेटा हमेशा यही कहता कि माँ मैं काम तो करता हूँ। माँ ने कहा कि पैसे तो घर में लाता नहीं है। बेटे ने कहा कि माँ मेरा सेठ बहुत ही अमीर है, बहुत ही धनवान है, वह एक दिन आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, सारी मेरी मजदूरी दे देगा। एक दिन कोई व्यक्ति आया और माँ से कहा कि घर का सामान निकालो, इस घर को नया बनाना है। कुछ ही दिनों में वहां महल जैसा सुंदर घर बन गया। जब बेटा वापस आया तो अपने घर की जगह सुंदर महल जैसा घर देखकर हैरान रह गया। बेटे ने कहा कि माँ मैं नहीं कहता था कि मेरा सेठ, मेरा मालिक बहुत ही धनवान, अच्छा और दयालु है, वह मेरा बहुत ध्यान रखता है। वह बेटा भगत बेनी के नाम से जाना गया। जब हम पूर्ण रूप से सतगुरु को सेवा, सिमरन और सत्संग द्वारा अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो फिर सतगुरु भी हमारा पूरा ध्यान रखता है। असल में सतगुरु के वचनों को मानना ही वास्तविक भक्ति है। भक्ति भरा जीवन बने सिखलाती है रूहानियत, हो कदर हर इंसान की बतलाती है इंसानियत। आज संगत जी, भक्ति भरा जीवन रूहानियत, भक्ति भरा जीवन जब बन जाता है तो कैसे बनता है, ये रूहानियत सिखाती है हमें कि भक्ति भरा जीवन कैसे बनाना है और हर कदर
हो कदर हर इंसान की बतलाती है इंसानियत। जिसके मन में इंसानियत बस जाती है, फिर उसे पता होता है कि हर एक मानव की कदर क्या है। वह हर एक मानव की कदर करता है, हर एक मानव का आदर सत्कार करता है। ये सब बातें सतगुरु की कृपा से ही सीखने को मिलती हैं। जो अपने मन में इन बातों को बिठा लेता है, पूर्ण रूप से इनको अमल में ले आता है, उसका जीवन तो सुंदर बनता ही है, साथ ही वह दूसरों का जीवन भी सुंदर बनाता है। वह अपना घर परिवार तो सुंदर बनाता ही है, वह इस सारे संसार को भी स्वर्ग सा बना देता है। जन्नत सा नजारा दिखने लग जाता है ऐसे भक्तों के पास जाने से। हाँ संगत जी, सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह हमें ऐसे संतों महापुरुषों का संग मिले, जिनसे मिलते ही हम हमेशा ये प्रभु चर्चा करते रहे, अपने घर परिवार को भी स्वर्ग सा बनाए, घर में भी हम सुख शांति आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। ये सब सतगुरु की कृपा से होता है। जब तक इंसान भक्ति के महत्व को नहीं समझता, सतगुरु की शरण में आकर पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाता, तब तक भक्ति का महत्व भी इंसान समझ नहीं पाता है। आज के विचारों का टॉपिक भी यही था कि भक्ति और विश्वास। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। कि भक्ति भरा जीवन भी हो और अटूट विश्वास भी हो। साथ संगत जी, विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। ओखी खड़ी न देखन दे, अपना बिरस संभाले, हाथ दे राके श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे बादशाह, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह अंतिम श्वासों तक जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना, संता दी टोली विच। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।